अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी लाइबा जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। अभी आप ये देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए रेसिपी कोई बन रही है खाने के लिए या कुछ और चीज़, अच्छा सा कोई हलवा या मेवा शेवा बनने लगा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपकी स्किन के लिए, आपके फेस की जो है ग्लोइंग और शाइनिंग और गोरापन और साफ़ सुथरी स्किन के लिए, जो आप पिंक, बिल्कुल बेबी पिंक आपकी सॉफ्ट स्किन हो जाए, उसके लिए ये मेहनत करने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें किस तरह मिलानी है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपसे लाइबा जी की वही रिक्वेस्ट होगी कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में जो है वीडियो कमेंट में आप मुझसे जो भी बात पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी ब्यूटी टिप्स आप अपनी स्किन के लिहाज से या बालों के लिहाज से, नाखूनों के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, भी बातें बहुत हो गई हैं तो ये टिप मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये टिप मैं ईद के लिए, शादी ब्याह और जो भी तकरीबात होती हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो ये आप मिक्सचर जो है एक बार बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में, नहीं तो आप एक हफ्ते का बना लें, 2 बार 3 बार इस्तेमाल करें, उसके बाद दूसरे हफ्ते के लिए आप नया मिक्सचर बना के रख लें। तो अब क्या क्या करना है व्यूअर्स, तो मैं शुरू करती हूँ, बताती हूँ आपको। व्यूअर्स, ये है सौंफ, ये आप देख ही रहे होंगे। तो ये ओरिजिनल सौंफ है, आपने 1 चम्मच इसका लेना है। और ये है कलौंजी। कलौंजी के फ़ायदे मैंने 2-3 टिप्स में पहले भी बताई थी। तो कलौंजी सेहत के लिए, खाने के लिए और फेस पे, बालों पे लगाने के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है। तो 1 चम्मच इसका हमने लेना है। ये मेथी दाना, तो 1 चम्मच भर के हमने इसका लेना है। ये भी सेहत के लिए, खाने के लिए और फेस पे और बालों पे लगाने के लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी और मेथी दाना से और तेल मिला के मैंने पहले भी टिप बनाई है। और जो चौथी चीज़ है वो है बादाम, वो 4-5 पीस हमने लेने हैं। 5वीं चीज़ जो है वो है ग्लिसरीन, 1 चम्मच। और छठी चीज़ वही है शाइनिंग के लिए और गोरापन लाने के लिए सीरम। इसके हमने जो ड्रॉप लेने हैं वो 4-5 लेने हैं अच्छा रिजल्ट करने के लिए। और जो 7वीं चीज़ है वो है रोज़ वाटर, इसके हमने 2-3 चम्मच ले लेने हैं भर के। और ये साथ के साथ जब हम मसाज करेंगे स्प्रे भी करते रहना है। आपने ऐसी बोतल लेनी है रोज़ वाटर की जो स्प्रे भी करती हो। तो अब इसको क्या करना है, आपने ब्लेंडर में या जिस तरीके से सिलबट्टे में या जैसे भी आप चट्टू बट्टे में पीसना चाहें, उसमें 5-6 पीस बादाम के लेने, 1 चम्मच मेथी दाने का लेना है, 1 चम्मच कलौंजी का लेना है और 1 चम्मच जो है सौंफ का लेना है। ये आपने अच्छे तरीके से इनको पाउडर बना लेना है। सारी चीज़ों को पाउडर बनाने के बाद आपने जो है वो उसमें 4 कतरे जो हैं वो इसके सीरम के डालने हैं। 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का डालना है, क्योंकि सर्दियाँ गई हैं, ग्लिसरीन आपकी रफ स्किन को, फटी हुई स्किन को सही करेगी। और 2-3 चम्मच आपने इसके भर के डाल लेने। फिर इसका सारे मिक्सचर का जो है वो अच्छे तरीके से मसाज करना है पूरा, तकरीबन आधा घंटा, फेस पे, गर्दन पे और जो है हाथों पे, पाँवों पे अच्छी तरह इसको आप मसाज करते रहेंगे। मसाज करने के बाद किसी भी अच्छे फेस वॉश या साबुन से आपने धो लेना है। हफ्ते में ये अमल 2 बार करना है। और अगर जिनकी सेंसिटिव और नाजुक स्किन है वो 15 दिन में 1 ही बार करें, महीने में मतलब के 2 बार। और जिनकी सेंसिटिव नहीं है, वो चिकनी जिल्द है या फिर वो बर्दाश्त कर सकते हैं हर चीज़ को, तो वो हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। तो ये अमल आप करके देखिएगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। बादाम, कलौंजी, मेथी दाना, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, सीरम, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अपने मिक्सचर बनाने के बाद अपने फेस पर अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद 15-20 मिनट के लिए आपने सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धोना है। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।